सबसे बड़ा है कि हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद के लोगों को हम लोगों से कुछ उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। कई एक लोगों का तो ये परेशानी है कि जीवन भर का पूंजी लगाकर अगर 4 कट्ठा ज़मीन खरीद ली है, पता चला कि 20 लाख 15 लाख रुपया लगा के ज़मीन खरीदो और ज़मीन को कोई और हड़प के रख लिया। प्रशासनिक स्तर पर कई भी जगह पर लोग गुहार लगाते हैं तो उनकी समस्या नहीं सुनी जाती। कई एक लोग हैं जो कहीं काम करते हैं, उनके परिवार में कोई दुर्घटना घट गई, वो काम करते वक्त मर गए, तो उस समय उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो जहाँ पर जिसका कोई उपाय नहीं होता है वो आखिरी समय में यहाँ आता है और हम लोग का ये प्रयास होता है कि हम उनको मदद करें। और ये कोई विधानसभा में सीमित नहीं है, हम पूरे धनबाद जिले की बात करते हैं कि किसी के पिता की अर्थी निकल रही है, फिर भी वो इस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि आपको ये लड़ाई लड़नी है और हम लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को ठीक रखना है, क्योंकि जो मेरा घर है देख लीजिए पीछे में मेरी स्थिति क्या है। तो मैंने उनको ये आश्वस्त किया कि अगर आप मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से हर लड़ाई हम जीतेंगे और करके भी दिखाएंगे। धनबाद समेत 48 नगर निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछी है और ऐसे में चूंकि दलीय नहीं है इसलिए कई लोग जो है इस चुनावी मैदान में है। अगर धनबाद की बात की जाए तो संजीव सिंह हो, संजीव कुमार की बात हो, चंद्रशेखर अग्रवाल हो या फिर कई लोग उनके साथ कई आधा दर्जन से लोग जो हैं इस चुनावी मैदान में हैं। लेकिन चूंकि दलीय नहीं है इसलिए कई दल के भी लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में संजीव सिंह हमारे साथ हैं। संजीव सिंह जी, दलीय चुनाव नहीं है इसलिए आपका ये निर्णय रहा होगा? बिल्कुल। पार्टी के लिए कुछ सोचते हैं कि पार्टी क्या सोच रही होगी या कई फोन कॉल्स आ रहे होंगे, कुछ दबाव बन रहा होगा? अब कुछ बातें अपनी जगह पर है, लेकिन ये सबसे बड़ा है कि हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद के लोगों को हम लोगों से कुछ उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? और जो विश्वास यहाँ के लोगों से है, क्योंकि पिछले 8 साल 8.5 साल के दूर रहने के बाद जो लोगों का भरोसा 10 साल पहले था वो भरोसा आज भी है, तो उस भरोसा को कैसे टूटने दिया जा सकता है? चूंकि आप विधायक रहे हैं, एक विरासत जो है, राजनीति आपके विरासत से मिली हुई है, लोगों की सेवा करते आए हैं, लेकिन ये मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे आई? किसने ये प्रस्ताव दिया आपको? देखिए मैडम, विरासत सबके पास होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। अब आप ये देखेंगे कि देश में बहुत से बड़े बड़े रजवाड़े रहे, सब कुछ रहे, उनका एक समय था, एक संसाधन था, एक अनुशासन था, चलते थे, शासन चलाते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखिएगा तो सब अपनी जगह पर सिमट के रह गए और जो शासन या जो विरासत पूर्वजों की थी तो कुछ तो हम में होगा, तब इसको इतना दूर तक संभाल के ले गए, और कुछ यहाँ के लोगों का विश्वास होगा तब तो यहाँ तक लेकर आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझते हैं कि जो लोगों का एक विश्वास और प्रेम बना हुआ है और जो उम्मीदें बना कर रखे हैं, आप देखिए कि आप जब से 12 अक्टूबर 2025 से स्वस्थ होकर हम धनबाद लौटे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के जो लोग वीडियो बनाते हैं, चलाते हैं, आप उसको देखिए कि ये आज से नहीं, पहले से ही ये सक्रियता रही है। लोगों को ये मौका मिला, इसलिए लोग हमको यहाँ पर उतार कर खड़ा कर दिए कि आपको ये लड़ाई लड़नी है, तो उनके विश्वास के लिए हम खड़े हुए। आज तो आप मेयर कैंडिडेट हैं, जब मेयर कैंडिडेट नहीं भी थे तब आपके आवास पर भीड़ लगती थी, मजदूरों के एक बड़े नेता में से रहे हैं। कितने लोगों की मदद एक औसतन प्रतिदिन हो जाती? हमारे पास तकरीबन जो है 300-350 कॉल पर डे हमारे पास आता है और व्यक्तिगत लोग जब मुलाकात करते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि 350-400 लोगों से घर पे और आवास पे, कार्यालय पे भी मुलाकात होती है। और हम आपको ये बता देते हैं कि लोग संबंधित ये समझते हैं कि झरिया विधानसभा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ के लोग हैं। मैडम, हमारे पास धनबाद से, इसरी से लोग भी हमारे पास आते हैं। कई एक लोगों का तो ये परेशानी है कि जीवन भर का पूंजी लगाकर अगर 4 कट्ठा ज़मीन खरीद ली है, पता चला कि 20 लाख 15 लाख रुपया लगा के ज़मीन खरीदो और ज़मीन को कोई और हड़प के रख लिया। प्रशासनिक स्तर पर कई भी जगह पर लोग गुहार लगाते हैं तो उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। कई एक लोग हैं जो कहीं काम करते हैं, उनके परिवार में कोई दुर्घटना घट गई, वो काम करते वक्त मर गए,
तो उस समय उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो जहाँ पर जिसका कोई उपाय नहीं होता है वो आखिरी समय में यहाँ आता है और हम लोग का ये प्रयास होता है कि हम उनको मदद करें। और ये कोई विधानसभा में सीमित नहीं है, हम पूरे धनबाद जिले की बात करते हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। तो सिर्फ झरिया की बात नहीं है, धनबाद अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो धनबाद संसदीय क्षेत्र से सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। आए दिन जहाँ तक देख पा रही हूँ लोग आते हैं और हर संभव मदद का प्रयास भी होता है। चलिए अब फिर से आते हैं एक बार निकाय चुनाव लड़ने की। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आप इनकी मदद करें, चूँकि जब जीत करके आएंगे तो इनकी समस्या का समाधान होगा। एक बार प्राथमिकताएँ बता दीजिए। हम कल जब मेरी आपसे बात हुई थी और कल हम जहाँ गए थे और आज भी एक कर केंद्र गए थे, वहाँ पर एक हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं वहाँ अग्रवाल जी, उनका निधन हो गया था, तो उसमें हम गए थे। तो वहाँ जाते जाते फिर लोगों ने मुझसे यही बात कही कि देखिए आप यहाँ इस शव यात्रा में आए हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति आप देख लीजिए कि हम लोग शहर में हैं कि हम कोलरी में हैं, हम लोगों को आप फैसला कर दीजिए। हम लोग उनकी स्थिति को देखते हैं कि आप जो है शहर के अंदर जो नगर निगम का जो एक क्षेत्र है जो विकसित कर रहा है और दूसरा गया पुल के उस पार, आज हम लोग इस पार खड़े हैं, कल था उस पार, तो दोनों जगह में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो ये कहते हैं कि क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में सुरक्षित जगह पर सांस ले सकें, पानी की व्यवस्था हो, या जो यहाँ डेवलपमेंट धनबाद के शहर के अंदर में दिख रहा है वो कोलरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे। हमने उनको आश्वस्त किया है और सोचिए कि किसी के पिता की अर्थी निकल रही है, फिर भी वो इस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि आपको ये लड़ाई लड़नी है और हम लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को ठीक रखना है, क्योंकि जो मेरा घर है देख लीजिए पीछे में मेरी स्थिति क्या है। तो मैंने उनको ये आश्वस्त किया कि अगर आप मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से हर लड़ाई हम जीतेंगे और करके भी दिखाएंगे। चलिए, तो उनकी भलाई के लिए ये चुनावी मैदान में है और जनता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जो नाराज लोग हैं, कुछ गुट जो हैं वो आपसे नाराज हैं, अभी भी मानते हैं कि भाजपा नेता हैं आप, तो ऐसे में उन नाराज लोगों को क्या कहें? मैं जब कोई भी काम करता हूं किसी के लिए तो मैं ये पूछता नहीं उनसे कि आप कौन से दल से आए हैं, कौन सी पार्टी से आए हैं। मैं दलीय आधार पर और किसी व्यक्तिगत पार्टी से मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं, व्यक्तिगत लोगों से मेरा जुड़ा होता है। आज देखिए अभी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, पूछिए कभी हमारी मुलाकात हुई? ये लोग सब पहले कतरास थे, कतरास के रहने वाले थे शायद, फिर उसके बाद धनबाद के जगजीवन नगर के आसपास इन लोगों ने शिफ्ट किया। क्या हमारा इनका परिचय है? आप ये समझ लीजिए कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मदद करते हैं, लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। देखिए कुछ नाराजगियाँ होती हैं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी को मेरी आवश्यकता पड़ती है तो उनको मैं निराश नहीं होने दूंगा। चलिए, तो ये हमारे साथ संजीव सिंह बात कर रहे थे और देखिए चुनावी मैदान में हैं और मेयर प्रत्याशी मजबूत दावेदार भी हैं और देखिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख का जो परिणाम है, यानी कि 23 तारीख को जब मतदान होता है तो वो धनबाद में किसके पक्ष में ज़्यादा होता है। हालांकि धनबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ये इनका दावा है। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।